प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की आंतरिक अंकों की या आंतरिक मूल्यांकन की। जैसा कि आप सभी को विदित होना चाहिए कि बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम या बाई एनुअल प्रोग्राम के अंतर्गत बीएड को बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में विभक्त किया गया है। बीएड प्रथम वर्ष में और बीएड द्वितीय वर्ष में जितने भी और जो भी आपके थ्योरी पेपर्स हैं जिनका एग्ज़ाम विश्वविद्यालय के द्वारा लिया जाता है, उन सभी प्रश्न पत्रों के 20% अंकों का आंतरिक मूल्यांकन बीएड विभाग के द्वारा किया जाता है। बीएड विभाग के द्वारा यह आंतरिक मूल्यांकन 2 विधियों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कि पहला है आंतरिक परीक्षाएं जो कि 10% अंकों की होती हैं। दूसरा पक्ष है इसका असाइनमेंट या सत्रीय कार्य जो कि 10% अंकों का होता है। इस प्रकार से प्रत्येक थ्योरी विषय का 20% अंकों का आंतरिक मूल्यांकन विभाग द्वारा आप जिस महाविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसके प्राध्यापकों के द्वारा आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही बीएड प्रथम वर्ष में एक प्रश्न पत्र पूर्णतः आंतरिक परीक्षा के द्वारा ही संपादित होता है, जिसे हम ईपीसी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय वर्ष में भी इसी प्रकार ईपीसी 4 पाठ्यक्रम पूर्णतः आंतरिक अंकन पर आधारित होता है, आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित होता है, जिसके संपूर्ण अंक विभाग के प्राध्यापकों के द्वारा आपको दिए जाते हैं। आपको मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बीएड पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन का कितना महत्व है। एक तो आप देखेंगे कि प्रत्येक थ्योरी विषय में आपके 20% अंकों का जो है आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, जो आपके विभाग के शिक्षकों के द्वारा ही किया जाता है और आपसे 2 विधाओं के द्वारा इनका मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रोसेस अपनाया जाता है। अधिकतर महाविद्यालयों में, अधिकतर बीएड विभागों में यह इस प्रकार होता है कि आंतरिक परीक्षाओं का आयोजन विभाग द्वारा कराया जाता है, जिसके अंतर्गत 10% अंकों की परीक्षा होती है और जो शेष बचे 10% अंक उनका सेशनल वर्क उस विषय के प्राध्यापक के द्वारा दिया जाता है जो उस प्रश्न पत्र को आपको पढ़ाता है। तो उसके द्वारा आपको असाइनमेंट दिया जाता है। असाइनमेंट आपको अधिकतर घर से करने के लिए दिया जाता है। असाइनमेंट में कोई वर्क दिया जाता है, कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको कि आपको अपने घर से करना होता है। आपको यह बहुत आसानी होती है कि 10% अंक आप अपने 10% प्रश्नों के उत्तर आप अपने घर से लिखकर बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही जो है उच्च स्तरीय लिख सकते हैं, जिससे कि आपको अधिकतम अंकों की प्राप्ति हो सकती है। असाइनमेंट में आप 100% अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। 80% अंक प्राप्त करना तो आंतरिक परीक्षा में एक मामूली सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। आप आंतरिक परीक्षा में का जो प्रश्न पत्र आपके आएंगे बीएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में वे प्रश्न पत्र इतने सरल होंगे और आपकी परीक्षा 1 से 1.5 घंटे के बीच की होगी। उसमें अधिकतम 2 प्रश्न आपको करने होंगे। किसी पेपर में आपको 1 प्रश्न करना होगा, किसी में 2 प्रश्न करना होंगे। जो प्रश्न पत्र 100 अंकों वाले हैं उनका जो आंतरिक मूल्यांकन 20% के हिसाब से 20 अंक का होता है, तो उसमें 10 अंक की परीक्षाएं होती हैं, आंतरिक परीक्षाएं होती हैं। 10 अंक का सत्रीय कार्य होता है, सेशनल वर्क होता है, असाइनमेंट होता है, उसको आपको करना पड़ता है। तो अधिकतर होता यह है कि प्राध्यापक आपको 1 या 2 प्रश्न हल करने के लिए आंतरिक परीक्षाओं में देता है, जिनकी तैयारी करके आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जो है असाइनमेंट में तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर ही सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट का क्वेश्चन आपको बहुत दिनों पहले अर्थात 15 दिन या 1 महीने पहले दे दिया जाता है। आप किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार की हेल्प के द्वारा आप उसका अच्छे से अच्छा उत्तर लिख सकते हैं और अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। रही बात ईपीसी की, ईपीसी फर्स्ट ईयर का एक ईपीसी
प्रोग्राम जो कि आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा कवर होता है, 100% उसका मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिससे विभाग के प्राध्यापकों के द्वारा किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से बीएड सेकेंड ईयर में EPC2 ABC4 जिसको कि आप अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ कहते हैं, उसका भी संपूर्ण मूल्यांकन जो है 50 अंकों का यह प्रश्न पत्र है। 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र EPC के तौर पर प्रथम वर्ष में, 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र EPC4 के तौर पर जो है सेकेंड ईयर में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा भी आंतरिक अंकों में अगर आप देखें तो आपके प्रैक्टिकल, आपके माइक्रो टीचिंग पूरा आंतरिक है, उसके भी अंक जो है विभाग के प्राध्यापकों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आपकी टीचिंग प्रैक्टिस के अंक वो भी 25-25 अंक आपके टीचिंग प्रैक्टिस के आपके विषय जो है विषय के प्राध्यापक के द्वारा आपको दिए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आपके जो 5 फाइलें बनेंगी जो आपकी सेकेंड ईयर के लिए रहेंगी, उसके भी आंतरिक सत्रीय कार्यों के अंक आपके बीएड विभाग के प्राध्यापकों के द्वारा दिए जाते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो अंकों का वितरण है, उस अंकों के वितरण के हिसाब से यदि देखा जाए तो 30 से 35% विश्वविद्यालय वार अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। 30 से 35% जो अंक हैं वो आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा तय किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, जिनको कि उसी विभाग के आपके ही प्राध्यापक जो है प्रदान करते हैं, जो आपका शिक्षण करते हैं। आप जिनके आप शिष्य हैं, जिस विभाग के आप विद्यार्थी हैं, उन्हीं प्राध्यापकों के द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाता है। तो हाँ, आपको यहाँ पर एक बहुत अवसर प्राप्त होता है, बहुत ही एक अच्छा मौका होता है कि आप अपने आप को प्रमाणित करें, आप अपने कार्य से, अपने व्यवहार से उनको प्रभावित करें और अधिकतम अंक प्राप्त करें। आंतरिक मूल्यांकन में आप 100% अंक भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप उसको सही तरीके से संपादित करते हैं और अपने विभाग के प्राध्यापकों की बात को सही तरीके से सुनते हैं, सही तरीके से उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप आंतरिक परीक्षा में अधिकतम या 100% अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब जो दूसरा फेज होता है, अब आपका बचता है 35% आपका इंटरनल मार्क्स हो गए, तो आपके 65% आपके एक्सटर्नल मार्क्स बचे। तो यदि आप 35% मार्क्स में से आप जो है 90% या 95% मार्क्स अचीव कर लेते हैं, तो आपको जो विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षाएं ली जाने वाली हैं उनमें बहुत आसानी होगी। अगर आप उसमें 60% ही मार्क्स लाते हैं तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज 70% से ऊपर निकल जाती है, और प्रयोगात्मक परीक्षा में यदि आप अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज 80% तक जा सकती है। शर्त यह है कि आप अपने सत्रीय कार्य को, आंतरिक अंकों को एवं जो है फाइनल टीचिंग को अच्छी तरीके से करेंगे, तो आपकी डिग्री के निर्धारण में, आपके अंकों के निर्धारण में, आपके बीएड के जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की डिवीजन के निर्धारण में आंतरिक अंकों का बहुत बड़ा रोल, बहुत अहम रोल है, जिसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। तो आप लोगों से छात्र हित में यही जो है मेरा अनुरोध है कि आप सब जो है आंतरिक परीक्षाओं को बहुत ही गंभीरता से लें, उनकी तैयारी करें, आपने सत्रीय कार्य, अपने असाइनमेंट बहुत ही बेहतर ढंग से बनाएं, अपनी प्रैक्टिस टीचिंग को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करें, अपनी माइक्रो टीचिंग को बहुत अच्छी से पूरा करें। आपको आपके प्राध्यापकों के द्वारा बताए गए सेशनल वर्क की फाइल्स को बहुत बेहतर तरीके से आप करने का प्रयास करें। आप अभ्यास शिक्षण को बहुत बेहतर तरीके से करें। आप जो है जब फाइनल टीचिंग में जाएं तो आप अपने फाइनल टीचिंग के दोनों लेसन प्लान को बहुत ही बेहतर तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण करें। बहुत ही अच्छे जो उन्नत किस्म के या उच्च गुणवत्ता के आप TLM का प्रयोग करें, जिससे कि आप न केवल इंटरनल एग्जामिनर को बल्कि एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को भी प्रभावित कर सकें, जिससे आपका मूल्यांकन अच्छे से अच्छा हो सके और आप बीएड की उपाधि बहुत ही अच्छे अंकों से और अच्छे प्रतिशत के साथ प्राप्त कर सकें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका सैयद अब्दुल वाहिद शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग, गवर्नमेंट रजा PG कॉलेज रामपुर। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, इसको दूसरों को छात्र हित में लाभान्वित करने के लिए इसको शेयर करें।
इसको लाइक करें और इस चैनल को पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।